हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का अगला कंसेप्ट करेंगे। इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा। तो आज जो हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं, ये प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। तो यदि आप लोग को पता है तो आंसर आ गया होगा। जैसा कि थंबनेल में लगाया है ना, 10 सेकेंड 10 सेकेंड बहुत होता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे करते हैं देखिए। एक संख्या को 56 से, पहले किस संख्या से भाग दी जा रही है? 56 से। तो ये हो गया भाजक। 56 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 29। ये हो गया शेषफल। पहला भाजक 56 है और पहला शेषफल 29 है। अब देखेंगे इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखना क्या है कि दूसरा भाजक क्या है। तो दूसरा भाजक 8 है। शेषफल पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो पहला काम क्या है, आपको चेक करना है कि पहला भाजक, ये पहला जो भाजक है 56, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए सही से लिख रहे हैं। पहला भाजक जो 56 है, इसमें दूसरे भाजक से भाग लग रहा है कि नहीं? यहां तो लग रहा है 8 सत्ते 56, मतलब दूसरा भाजक पहले भाजक को पूरा पूरा काट रहा है। इसलिए आगे क्या करेंगे, जो शेषफल 29 है, इसमें डायरेक्ट आप इससे भाग दे देंगे। दूसरे भाजक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिरिक 24। 29 में जब भाग देंगे 8 से, तो 8 तिरिक 24, 24 और 5 29, कितना बच रहा है? 5। तो यही शेषफल हो जाएगा। आंसर हम लोगों का आ चुका है। कौन सा? ये बी नंबर। इस टाइप के प्रश्न करने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है कि पहला भाजक क्या है, दूसरा भाजक क्या है। पहले में क्या शेषफल बच रहा है, दूसरा शेषफल क्या आएगा। फिलहाल इसको चेक करना है कि पहला जो भाजक है दूसरे से विभाजित है कि नहीं। यदि पहला भाजक दूसरे से विभाजित होगा तो आंसर निकालने के लिए पहले के शेषफल में दूसरे के भाजक से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक तो सीधे सीधे ये हो गया। दूसरा कंडीशन प्रश्न में क्या देगा कि पहले का भाजक जब दूसरे से विभाजित ना हो तब, उस कंडीशन में आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं किया जा सकता कहने का मतलब, उस कंडीशन में आंसर 1 से ज्यादा आता है, 1 से ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। ज्ञात तो किया जा सकता है लेकिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंसर कई सारा हो जाएगा। अभी आएंगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कि हाँ किस तरह से निर्धारित नहीं कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ आपको ये याद रखना है कि पहले का भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है कि नहीं। यदि विभाजित है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले के शेषफल में दूसरे के भाजक से भाग देकर चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये है दूसरा प्रश्न, बताइए आंसर, सेकेंडों में आंसर बताइए। क्या कहा गया है? एक संख्या को 117 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 47। शेषफल 47 बच रहा है। इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो दूसरा भाजक ये हो गया।
अब इससे भाग देकर चेक करेंगे 117 में कि कट रहा है कि नहीं, पूरा पूरा कट तो रहा है। 13 नमा 117 पूरा पूरा कट रहा है। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट 47 में 13 से भाग दे देंगे। 13 तिया 39, 47 में से 39 घटा लेंगे, 47 में से 39 घटा लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 47 माइनस 39, आंसर आ जाएगा 8। तो ये आंसर हो गया, दूसरे प्रश्न का आंसर 8 आएगा। पता चल गया होगा कंसेप्ट कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देंगे पहला स्टेज में, फिर जो अगर पूरा पूरा कट गया तो जो शेषफल है पहला उसी में डायरेक्ट इससे भाग देकर आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये दो हो गए, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न, बताइए आंसर क्या होगा। पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम तो बताएंगे ही। क्या है प्रश्न, एक संख्या को 223 से भाग देने पर 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 132 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसा कि आपको बताए हैं, पहला भाजक ये हो गया, शेषफल ये हो गया। दूसरा भाजक, भाजक कहे तो जिससे भाग देते हैं, दूसरा भाजक 17 है। पहले 17 से देखिए इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। 17 का टेबल तो सबको पता रहता है। देखिए 17 इकाई 17, 22 में से 17 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 के आगे 3, 53, 17 तिया 51 होता है। भाग नहीं लग रहा है, तो जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ भाग देने का कोई मतलब नहीं है, बस टाइम इन्वेस्ट करना है। डायरेक्ट क्या करेंगे, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा डाउट होगा। डाउट क्या हो सकता है कि निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वहां से आते हैं। देखिए यह एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल क्या बच रहा है, ये भाजक है और शेषफल 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तब संख्या क्या क्या हो सकता है, अगर भागफल, यदि भागफल 1 आएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। यदि भागफल 2 आएगा तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। यदि भागफल 3 आएगा तो 4 तिया 12 और 3 15। ये क्या है, संख्या है। जानते होंगे आप, संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, शेषफल। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आज इसे याद कर लीजिए। चलिए आइए, पहले कंडीशन में ये भाजक है। अब आते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहां दूसरा जो भाजक है 3 है। 3 इसलिए लिए है क्योंकि ये 4 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है। जब 3 भाग, ये दूसरा भाजक 3 ले लिए है, तब इस 7 में भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ गया 1। जब 11 में भाग देंगे इस 11 में, किससे, दूसरे भाजक से, तो 3 तिया 9, शेषफल कितना आ गया 2। जब 3 से भाग देंगे इस 15 में, तो 3 पंचे 15, शेषफल क्या आ गया 0। देखिए आपके सामने आंसर दिख रहा है।
एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 0 आया, इसी तरह और कई सारा आ सकता है। इसलिए आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर कई सारा आ सकता है इसलिए। और दूसरा जो पहले कंडीशन में बोले हैं, अगर विभाजित हो जाए तब, देखिए मान लेते हैं क्या है, दूसरा भाजक 2 है। इसको थोड़ा मिटाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या हुआ था, 4 दूनी 8 और 3 11 आया था, 4 तिया 12 और 3 15। ये संख्या हम लोग को पता हो गया है। अब आइए दूसरा भाजक यदि 2 लेते हैं तो दूसरा भाजक 4 को पूरा पूरा काट रहा है। 4 दूनी, ये 2 दूनी 4। अब 2 से भाग देंगे इस संख्या में, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, शेषफल कितना आएगा 1। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 पंचे 10, शेषफल 1। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 सत्ते 14, शेषफल 1। ये शेषफल क्या है, बराबर। इसलिए जब दूसरा भाजक पहले भाजक को पूर्णतः कट करे, पूर्णतः विभाजित करे, तब इतना प्रोसेस कुछ नहीं करना है हमें। जो पहला का शेषफल है इसी में 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आप सोचते होंगे कि हम यहाँ 2 लिए हैं, यही ना कि सर आसान संख्या लिए है, बस आपको समझाने के लिए। आपको यदि समझ में आ गया तो ये संख्या चाहे जितनी बड़ी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 117। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे 117 और 13। सारा जब सिस्टम करेंगे तो आपको ये जो आएगा ना शेषफल हमेशा बराबर आएगा। तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस आंसर से मतलब रखना है। चेक क्या करना है, पहले ही बता दिए हैं कि पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से विभाजित होनी चाहिए। यदि विभाजित हो जाती है तो पहले भागफल में डायरेक्ट दूसरे भाजक से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। और यदि विभाजित नहीं होती है उस कंडीशन में आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए 3 ही क्वेश्चन करवाते हैं। आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, उसमें कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास क्वेश्चन का सिलेक्शन है, बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज की सेशन इतना ही रखते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ में जो बगल में ये दिख रहा है आपको बेल, इसे आप नहीं दबाते हैं, वहां ऑल पे क्लिक कीजिए, तब जाके आपको मैसेज आएगा। जब क्लास में जाते हैं तो बार बार कहते हैं सर हमारे पास मैसेज नहीं आया, सब्सक्राइब किए हैं। भाई आप सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन वहां जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप ऑल पे क्लिक नहीं किए होंगे। सब्सक्राइब के बगल में जब क्लिक करेंगे तो वहां 3 एरो बन के आएगा, सबसे ऊपर रहता है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास मैसेज आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो आज की सेशन इतना ही पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।